तो जब हम देखते हैं हमारी मिथोलॉजी या जो भी है हिस्ट्री, राइट, इट्स रिटन फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। मतलब हमेशा आदमी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। फिर जैसे सीता को पेंट किया गया है रामायण में, ट्रेडिशनल रामायण में, कि वो बहुत ही नाजुक बेचारी सी थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मींस शी वाज वेरी स्ट्रांग। मैं कहूंगी कि सब आए और अपना कम विद एन ओपन माइंड, क्योंकि एक इवनिंग होने वाली है जिसमें आपको आर्ट और डांस और सब कुछ मिलेगा, वेदा और लिखी हुई है, बट इसका हम मीनिंग बीज पूछ के छोड़ देते हैं। हम राम राम नाम लेते हैं, बट हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब मैंने रामायण को स्टडी किया, एक्चुअली लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम फॉर 3 months, और फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा। मैंने काफी बुक्स पढ़ी, सो ऐसे नहीं है कि बिना मतलब का कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो सारा पढ़ा, उसमें आई ओनली कनेक्टेड विद सीता। BTV ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हो तुसी और बी स्पेशल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਂਸ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਕ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इशिता सिंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इशिता, जब भी हम मिले हैं आपके टैलेंट को लेके अगर बात करते हैं हम, तो डांस के लिए मिले हैं सर। हाँ जी। कि कोई डांस कंपटीशन हो रहा है या कोई आप डांस की परफॉर्मेंस कर रही हैं, या जागरण में कोई परफॉर्मेंस है, या बहुत सारे ऐसी कहते हैं ना कमाल की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं हमारे शहर में, एक अलग लेवल की, जो हम सोचते थे कि जाके पता नहीं कनाडा में देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वैसे परफॉर्मेंसेस आपकी होती हैं। लेकिन इस बार एक बहुत डिफरेंट तरीके का प्रोग्राम ला रही हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इशिता, क्या है शो का नाम? हाँ जी। और कब हो रहा है? शो का नाम है आई सीता और हो रहा है September 27th एट द ग्रैंड थिएटर। ओके। हाँ जी। आई सीता, हाँ जी, मतलब मैं सीता। एग्जैक्टली। सीता जी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। हाँ जी। अगर हम उनके बारे में पढ़ते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, जिसमें अगर एक अच्छी बेटी का एग्जाम्पल दिया जाता है, अच्छी बीवी का एग्जाम्पल दिया जाता है, ज़्यादातर बीवी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके साथ हम अभी भी कहीं ना कहीं जुड़े नहीं हैं उनके साथ जी। तो वो सब चीजें हैं इसमें। एग्जैक्टली। तो जब हम देखते हैं हमारी मिथोलॉजी या जो भी है हिस्ट्री, राइट, इट्स रिटन फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। मतलब हमेशा आदमी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। तो हमारा ये था कि हमने रामायण के बेस पे एक शो करना है। वो हमारा एक पैशन हो गया था कि कम्युनिटी मेंबर एक्चुअली उन्होंने हमें एक आइडिया दिया था कि आप रामायण पे कुछ करो। एंड बट जब मैंने रामायण को स्टडी किया, एक्चुअली लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम फॉर 3 months, और फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा। मैंने काफी बुक्स पढ़ी, सो ऐसे नहीं है कि बिना मतलब का कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो सारा पढ़ा, उसमें आई ओनली कनेक्टेड विद सीता एज अ वुमन। और फिर मैंने रियलाइज किया कि यहाँ ऐसा कुछ विजुअलाइज नहीं हुआ जहाँ पे सीता का एक्चुअल पर्सपेक्टिव दिखाया गया। मींस बुक्स हैं बट कुछ विजुअली नहीं दिखाया गया है, एंड विजुअली कनेक्ट्स मोर विद कॉमन मैन। तो वो हम बाहर लेके आना चाहते थे, जहाँ पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन या जो अभी जनरेशन है उनको थोड़ा सा बताया जाए, दिखाया जाए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। वो इतने जहाँ पे जैसे सीता को पेंट किया गया है रामायण में, ट्रेडिशनल रामायण में, कि वो बहुत ही नाजुक बेचारी सी थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मींस शी वाज वेरी स्ट्रांग।
वो भी देवी She was a warrior actually. वॉरियर थी एंड शी वाज अ देवी. वो लोग भूल जाते हैं कि जहाँ राम भगवान थे तो सीता भी थी. बिल्कुल. और मैंने जब इंट्रोडक्शन में कहा ना एक बेटी के बारे में या फिर बीवी वाइफ जिसको कहते हैं ना, लेकिन माँ जो है उनको भी हम भूल जाते हैं. वो जो चैप्टर है ना वो बहुत कम लोग देखते हैं. रामायण भी जब देखते हैं ना, हाँ, उसके बाद लोग कहते हैं कि बस अभी रहने देते हैं ना, लेकिन उनको जब पाल पोस के बड़ा किया होगा लव कुश को, तो वो एक वॉरियर ही कर सकती है ना. राइट. कैसे उनको जब ट्रेनिंग दी वो किसने दी होगी? इन्होंने दी होगी. सिंगल मदर दी होगी. तो वो सब जो एक पर्सपेक्टिव है जो आपने मुझे बताया कि ये लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल जस्टिस करेंगी. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑलरेडी. इस प्रोग्राम के बारे में फिर से हमें आप बताएं कि इसमें आपने प्रोस्पेक्टिव तो बता दिया, सीता जी के प्रोस्पेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा. हाँ जी. ये एक डांस शो है, ये इसमें डायलॉग्स भी होंगे, इट्स काइंड ऑफ अ थिएटर. या इट्स डांस ड्रामा. तो इसमें डांसेस भी हैं और ड्रामा भी है. सो वी हैव प्रोफेशनल एक्टर्स. कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो मींस कांस फेस्टिवल में जा चुके हैं, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में जाके. सो आई एम नॉट गोना टेल हु इट इज, बिकॉज आप शो पे आए और देखें कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं. बट वी हैव रियली गुड एक्टर्स एंड डांसर्स, एंड हमारी म्यूजिक टीम सारी टेक्निकल प्रोडक्शन, साउंड, लाइट सब कुछ मैनेज कर रही है. सो सारा कुछ इनबिल्ट है, सारे लोकल आर्टिस्ट्स हैं, एंड इट्स अ शो बिल्ट इन कैलगरी बाय कैलगेरियंस. ये तो बड़ा अच्छा वैसे आपने देखा. वैसे इशिता के बारे में एक चीज तो है कि जैसे मैंने कहा कई सालों से मैं आपको जानता हूँ, तो हमेशा आप धार्मिक जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं. हाँ जी. तो ये कहीं ना कहीं मन में था कि ऐसा भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें धर्म भी आए, एक डांस भी आए, थिएटर भी आए, एट द सेम टाइम अपने कल्चर उसके साथ, अपनी हिस्ट्री के साथ भी जुड़ा जाए. जी, मैं एज एन आर्टिस्ट आई सी धर्म एज जो हमारे जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ड्यूटी होता है. तो एज एन आर्टिस्ट अगर मुझे भगवान ने वो स्किल दी है तो मेरी एक ड्यूटी है कि मैं वो स्टोरीज को बाहर लेके आऊं. तो अगर वो मेरे को कहीं से यूनिवर्स से एक साइन आ रहा है कि मुझे ये स्टोरी ही प्रेजेंट करनी है, तो मैं वो इग्नोर नहीं कर सकती. एंड हमारा ग्रुप ऐसा है कि वो जो यूनिवर्स से जो साइंस आते हैं ना, हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बिकॉज उसी के आधारित पे हमने मधुबन खड़ा किया है और हमारा 10वां साल आने वाला है. सो this is like reason is because of universe and the science. तो धार्मिक कनेक्शन ये है कि ये स्टोरी हमारे like वेदा और लिखी हुई है, बट इसका हम मीनिंग भी पूछ के छोड़ देते हैं. हम राम राम नाम लेते हैं बट हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते जी. तो ये आई होप इससे रिलेटेबिलिटी हो कि मींस कैसे अपनी लाइफ में कर सकते हो आप इम्प्लीमेंट. मुझे लगता है कि इशिता ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आई ये लोग बहुत कनेक्ट करेंगे. एक बार मैं पोस्टर दिखा देता हूँ. सो एक पोस्टर में ही एक आपको बहुत आप अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, जहाँ पे एक पूरी हम देख सकते हैं कि जो अग्नि है वो भी देख सकते हैं. अग्नि परीक्षा भी इसमें नजर आ रही है. आई एम श्योर कि उस दिन में नजर आएगी. सो इसके लिए अगर टिकट्स लेनी हो इशिता, तो कहाँ पर कोई कॉल करना है या आपको कोई लिंक है इसका? सो टिकट्स ऑल ऑनलाइन है. तो आप www.madhuban.ca पे जा सकते हैं. सो वहाँ पे आपको टिकट्स मिल जाएंगे. इट्स ऑल ऑन द होम पेज. या आप आई सीता द ग्रैंड सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एंड इट्स द फर्स्ट लिंक. एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 403-796-2400. तो जैसे हमें पता लग गया कि अब टिकट्स कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, तो ये जो एक वन ऑफ अ काइंड शो है आपके शहर में आ रहा है, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है. आपको इसके टिकट्स लेनी है, अपने बच्चों को भी साथ लेके जाएं, अपनी हिस्ट्री से वाकिफ करवाएं, अपने कल्चर के साथ वाकिफ करवाएं. और डांस के साथ अगर आपने जुड़ना है तो मधुबन जो मधुबन परफॉर्मिंग आर्ट्स है इनके साथ, इशिता के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं. इट्स बहुत एक अच्छा माहौल है. और इनकी फैमिली के बारे में अगर बात करें तो बहुत सालों से यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगला साहब को भी, और इशिता जो आगे आप बढ़ा रहे हैं, उनका नाम भी आगे लेके जा रहे हैं बहुत अच्छे से. तो ये जो शो है यू कैन नॉट मिस. सो जो फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहाँ पर आप कॉल करें और अपनी टिकट्स जो है बुक करवा सकते हैं, या डिटेल्स जान सकते हैं ऑनलाइन कैसे टिकट बाय करनी है. कुछ और इसके बारे में अगर हमें आप कुछ बताना चाहें? मैं कहूँगी कि सब आए और अपना
कम विद एन ओपन माइंड, क्योंकि एक इवनिंग होने वाली है जिसमें आपको आर्ट और डांस और सब कुछ मिलेगा। हमने लॉबी में भी बहुत एंटरटेनमेंट रखा है, तो इवन इंटरमिशन में भी आप बोर नहीं होंगे। अच्छा, उसमें भी बहुत एंटरटेनिंग शो है। 100%, 110%। तो एंटरटेनिंग शो है, उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं और अपनी इवनिंग को बहुत स्पेशल बना सकते हैं। सितंबर 27, 2025 मतलब कि अगले हफ्ते सैटरडे को आपने आना है और आपने इस प्रोग्राम को देखना ज़रूर है और इसका रिव्यू ज़रूर देना है इनकी टीम को, क्योंकि अगर ऐसे प्रोग्राम एक बार इन्होंने करवाए हैं तो इसके बाद एक के बाद एक प्रोग्राम आपके साथ आते रहेंगे, रूबरू आपके होते रहेंगे और आपके सामने पेश होते रहेंगे। थैंक यू सो मच इशिता। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी को? मैं कहूंगी थैंक यू सो मच शवि जी एंड बीटीवी, आप जो कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू एट द शो। तो शवि जी भी आएंगे शो पे, तो आप कैसे नहीं आएंगे? तो एवरीवन प्लीज जॉइन अस। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन इशिता। जैसे हमारी टैगलाइन है बी पॉजिटिव बी योरसेल्फ, आई थिंक आप पे बिल्कुल जचती है वो। शी इज ऑलवेज हरसेल्फ, जो कि इनकी अपनी पर्सनालिटी एंड शी इज ऑलवेज पॉजिटिव विद पॉजिटिव वाइब्स। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और थैंक यू आप सभी का जो प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप सोचते हैं कि टिकट्स कैसे लेनी है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हम ज़रूर आपको इनकी जो टिकट्स है या फिर इनकी टीम के साथ वाकिफ ज़रूर करवाएंगे। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। देखते रहें बीटीवी ब्रॉडकास्टिंग। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।